प्रेज लो, गुड मॉर्निंग। आप सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 36 का पद 37। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। मेरे जी, जो करुणा जो शब्द है हिब्रू में, इब्रानी में ये शब्द है हेसेड। परमेश्वर ने जब भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है हेसेड का, मैं अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखूँगा। दरअसल ये एक प्रकार से परमेश्वर का साथ है, परमेश्वर का फेवर है जो हमारे और आपके लिए होता है। अगर हम देखें बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने जिसको भी कहा कि मेरी करुणा तेरे साथ है, हम देखते हैं कि उसके जीवन में सफलताएं आई, क्योंकि परमेश्वर का जो फेवर था वो उनके साथ था। जब परमेश्वर का फेवर आपके साथ में मेरे जीजो, तब आपको वहाँ किसी बात की घटी नहीं होती। शैतान, संसार, घर परिवार हमें ये दर्शाता है कि हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं, या हमें कमी है, या हमें घटी है। मेरे जी, जो हम जितना अपनी समस्या को फोकस करते हैं, समस्या को देखते हैं, जितना हम अपनी दुविधा को देखते हैं, हमारा जो विश्वास है, फेथ है, परमेश्वर से हटने लगता है और हम सिर्फ फोकस करते हैं अपनी समस्या पर, अपने दुख पर। एक्चुअली वो दुख हमारा नहीं है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो दुख जो है वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है वहाँ पर। क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो मजबूती से हमें दिखाई देता है। लेकिन मैंने कहा कि जिस प्रकार से हेसेड जो है हिब्रू शब्द है, इसका मतलब दरअसल अटूट प्रेम, अच्छाई और वाचा के प्रति वफादारी की एक मूलभूत बाइबल संबंधी हिब्रू अवधारणा को संदर्भित करता है। यानी परमेश्वर ने कोई वाचा आपके साथ बांधी है। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है उन लोगों की जो संसार में ऐसा प्रचार करते हैं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, आपको दुख में होकर गुजरने देता है, सो एंड सो। मेरे जी, जो परमेश्वर हमें जब बुलाता है तो वो हमें आशीष से बद्ध होकर बुलाता है। जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में होती है, और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह को जानता, चाहे वो सेवक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी अपने आप को पोस्ट हो समझे कि मैं बिशप हूँ, सो एंड सो हूँ, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की एक वाचा, एक उद्देश्य होता है। जब बुलाता है तो उद्देश्य को साथ लेकर बुलाता है। परमेश्वर को बुलाना ऐसा नहीं है जैसे संसार का बुलाना होता है या शैतान का बुलाना होता है कि आपको इस्तेमाल करा, यूज़ किया और फेंक दिया। परमेश्वर का उद्देश्य आपका अनंत तक, अगुवाई तक का होता है। परमेश्वर ने जब वाचा बांधी है मेरे जीजो, हमारे और आपके साथ में उस वाचा को स्मरण करते हैं। करुणा का मतलब ये भी है मेरे जीजो कि परमेश्वर का फेवर हमारे साथ साथ चलता है, और परमेश्वर अपने नियत समय पर हमें आशीषों से भर देता है। प्रभु आशीष दे मेरे जीजो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस मिनिस्ट्री से आशीषित हुए हैं और आप हेल्प करना चाहते हैं, आप सहायता करना चाहते हैं, नीचे QR कोड है, उसे आप स्कैन कर सकते हैं।